ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ एक रात प्यार करके हर दफा किसी नए लड़के की तलाश में निकलने लगी और इसकी खोज एक बूढ़े आदमी पर खत्म हुई। मगर इसके साथ फिर क्या हुआ जानेंगे इस मूवी में। मूवी के स्टार्ट में इसाबेला को एक बीच पर दिखाया जाता है। इसका अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना है जो इसे ढूंढते ढूंढते इसके घर तक आ जाता है। इसाबेला कहाँ है किसी को भी पता नहीं था। इसे ढूंढते हुए इसका भाई विक्टर भी वहां आ जाता है जो उसे बताता है कि इसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। इसाबेला बोलती है कि मॉम को ये सब बात पता नहीं चलनी चाहिए वरना इसकी माँ इससे बहुत सारे सवाल पूछेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता है। और एक मसला ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और इसका बॉयफ्रेंड जर्मन, इसलिए वो ये बात अपनी माँ को ना बताए। पर इसकी माँ को ये बात पता चल चुकी थी। इसकी माँ कहती है कि वो एक रात हमारी फैमिली के साथ डिनर कर सकता है। इसाबेला कहती है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है, मैं इसे कहीं भी इनवाइट नहीं करना चाहती। इसाबेला का बॉयफ्रेंड जिसका नाम फिलिक्स है, जब इसाबेला बीच पर थी तो इसका बॉयफ्रेंड इसके पास आता है और इसे रात को पार्टी में आने का कहता है जो इस रात इसके दोस्तों ने रखी थी। इसाबेला पार्टी में जाना चाहती है मगर वो अपनी फैमिली के सामने नहीं निकल सकती क्योंकि इसकी फैमिली मना कर देती, इसलिए इसका भाई फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसाबेला पीछे के रास्ते से निकल जाती है। पार्टी में इसाबेला और फ्लेक्स साथ साथ रहते हैं। वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और बीच पर घूमते हैं। फिर ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इसाबेला ने इससे पहले कभी ये सब नहीं किया था। फ्लेक्स रात को इसाबेला को छोड़ने घर तक आ जाता है। इसाबेला को देर हो जाने पर इसका भाई परेशान हो रहा था और इसे इस बात का भी पता था कि आज इसकी बहन क्या करने वाली है। ये दोनों बहन भाई आपस में सारी बातें शेयर करते हैं। इसका भाई इसाबेला से पूछता है कि वो कैसी है। वो इसे वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके लिए ये थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। इसके बाद वो लोग इसाबेला का 17वीं बर्थडे बनाते हैं। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया था। ये समर चल रहा था, वो अपने फादर से मिलने के लिए आई हुई थी। इसके मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो चुका था तो वो हर समर अपने पापा से मिलने आती है। उसे पता था कि उसके और फिलिक्स के साथ रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं चलने वाला है। वैसे भी वो इसे इस्तेमाल कर रही थी। जब वो अपने घर जा रही थी तब रास्ते में उसे फ्लेक्स दिखता है और वो इसे मुड़कर भी नहीं देखती, अपने डैड के साथ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इसाबेला अपने क्लाइंट से मिलने होटल में आई हुई है। वो पैसों के लिए आजकल लोगों के साथ सोती है। आज का इसका क्लाइंट बहुत ही बूढ़ा आदमी है। जब वो इसाबेला को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुमने अपनी उम्र तो बहुत ज्यादा बताई थी। इसे वो बहुत छोटी लगती है। इसाबेला कहती है कि तुम भी तुम्हारी तस्वीर जैसे नहीं दिखते हो। इसने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर किया था जिससे उसे क्लाइंट मिलते थे। इस वजह से उन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो जरा सी गलत थी। इस आदमी का नाम जॉर्ज है। जॉर्ज फिर इसाबेला को इसके बाद बैठने के लिए बोलता है। वो इससे इसके बारे में पूछता है कि क्या तुम स्टूडेंट हो। इसाबेला कहती है हाँ। वो कहता है कि आजकल हालात ही खराब चल रहे हैं। जॉर्ज फिर इसाबेला को अपने पास बैठने को बोलता है, इसे संवारता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इनमें एक अजीब सा दर्द है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट इसाबेला का क्लासरूम दिखाया जाता है। इस क्लासरूम में पोयम पर डिस्कशन चल रही थी। सब पोयम के बारे में अपनी राय देते हैं। इसाबेला को दिखाया जाता है वो गहरी सोच में होती है। वो ये सब कुछ एक एडवेंचर के लिए कर रही है मगर वो फिर भी दुखी है। इसाबेला की क्लास में एक लड़का उसे पसंद करता है पर वो इसे ज्यादा भाव नहीं देती। इसाबेला कंटिन्यूस अलग अलग क्लाइंट से मिल रही होती है। एक बिजनेसमैन उसे हायर करता है, सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसे टच भी नहीं करता। इसे वो सिर्फ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे इतने ज्यादा प्राइस नहीं है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन इसकी मदर इसे थिएटर चलने का बोलती हैं। इसाबेला बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत स्टडी करनी है। इसकी मदर इसको समझाती हैं कि हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। इसाबेला की माँ उसे बोलती है कि तुम तो बहुत खुश रहती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है। जब वो लोग थिएटर पहुँचते हैं वहाँ इसाबेला को इसका क्लाइंट जॉर्ज दिखता है। वो दूसरी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ था। इंटरवल में इसाबेला इसके सामने जाकर इसे डर्टी लुक देती है। इसाबेला यहाँ नोट करती है कि इसकी मदर इसकी फैमिली फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसे लगता है कि इसकी मदर का अफेयर चल रहा है। थोड़ी देर में इसाबेला को जॉर्ज का मैसेज आ जाता है। फिर अगले दिन वो लोग एक कमरे में मिलते हैं। एक दिन इसाबेला इससे पूछती है कि थिएटर में वो तुम्हारे साथ लड़की कौन थी।
जॉर्ज कहता है कि वो मेरी डॉटर थी। बहुत सालों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। अब मैं हम दोनों में रिलेशनशिप सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ। इस बार वो इंटीमेट हो रहे थे तो अचानक जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। इसाबेला बहुत डर जाती है। वो इसे बचाने की कोशिश करती है मगर बचा नहीं पाती। जल्दी में वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वॉशरूम में गिर जाती है और उसके सर पर थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। वो देखती है कि जॉर्ज परफॉर्मेंस की गोलियां लेता था जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को पता चलने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इसाबेला की मदर के पास पुलिस आती है और इसाबेला क्या करती थी उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। जॉर्ज की मौत के बारे में भी इसको पता चलता है। पहले तो उसकी माँ यकीन नहीं करती। जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है, इसाबेला जिस जिस होटल में जाती थी उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, तब उसे शौक लगता है। पुलिस कहती है कि इसाबेला को कोई सजा नहीं होगी। लीगली तो वो 17 साल की है और उसे विक्टिम ही माना जाएगा। वो इसाबेला के घर आते हैं और इसका लैपटॉप वगैरह चेक करते हैं। इसाबेला कैसे क्लाइंट ढूंढती थी उसे पता चल जाता है। इसाबेला ने सारे पैसे सेव करके रखे थे। जब इसाबेला घर आती है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है और बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसाबेला उन्हें कुछ नहीं बताती। उसकी माँ इसाबेला को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। इसका हस्बैंड उसे समझाता है कि वो एक खूबसूरत लड़की है इसलिए उसे ऑफर होगी। शायद वो मना नहीं करना जानती थी। इसाबेला पुलिस को स्टेटमेंट दे देती है। वो बताती है कि उसे एक आदमी ने अप्रोच किया था जिसने उसके साथ सोने के लिए इसाबेला को एक डील दी थी। अपना नंबर देकर वो वहां से चला गया था। इसाबेला कहती है कि मैंने सोचा कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए। जब वो उस आदमी के साथ थी तो उसे कुछ फील नहीं हुआ। जब पहली बार वो अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ थी तब भी उसे कुछ फील नहीं हुआ था। वो कहती है कि फर्स्ट टाइम मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगा, पर बाद में मुझे ये फिर से करना चाहिए। मेरे दिल ऐसा कह रहा था। उसने एक सेकंड फोन लिया जिससे वो अपने क्लाइंट से बात करती थी। लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम इसको कंटिन्यू करने वाली हो क्या। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो इसे समझाती है कि ये सब बहुत ही डेंजरस था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। उसने जो भी पैसे कमाए थे वो इसकी मदर डोनेट कर देती है। इस बात को लेकर इसाबेला बहुत अपसेट हो जाती है। इसकी मदर इसाबेला को थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। मदर कहती है कि इसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे पॉकेट मनी मिलती है, इससे वो जो चाहे खरीद सकती है। इसके फादर भी पैसे सेंड करते रहते हैं। एक दिन इसाबेला की फैमिली फ्रेंड अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाने वाले होते हैं। इसाबेला को अपने बच्चों की देखभाल के लिए बुलाते हैं। तो रात में जब वो घर आ जाते हैं तो उनका हस्बैंड कहता है कि मैं इसे घर छोड़ आता हूँ, मगर इसकी वाइफ को इसाबेला के बारे में मालूम है, इसलिए वो इसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है। उसके डैड टीवी देख रहे थे। इसाबेला उनके पास आकर बैठ जाती है और उन्हें देखकर हंसने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही फनी हो, तुम मुझे बहुत हंसाते हो। इसके डैड इसे समझाते हैं, तुम एक टीनेजर हो और कुछ एक्साइटेड करना चाहती थी, तुम्हारी मदर को तुमने हर्ट किया है। इसाबेला अपने सौतेले बाप से भी फ्लर्ट करके बात कर रही थी। मदर ने जब ये देखा तो गुस्से में फादर को लेकर चली गई। मदर कहती है कि मुझे अपनी बेटी से घिन आने लगी है। इसाबेला थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट उसे कहता है कि इस आदमी के मर जाने के बाद तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं जॉर्ज से बहुत बार मिली थी, वो बहुत ही स्वीट था, वो मुझे अच्छा लगने लग गया था, उसे मुझसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, वो हमेशा मुझे सहलाता रहता था। जिस दिन उसकी मौत हुई इस दिन पहली बार इंटीमेट हुए थे। इसाबेला कहती है कि ये मुझे बहुत ही गलत लगा, पहली बार जो काम मैं कर रही थी मुझे गलत लगा। इसके बाद वो जारी रखना नहीं चाहती थी। इसके बाद इसाबेला के फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है और वो इसे चेयर अप करने के लिए रात की पार्टी में जाने वाली है। इस पार्टी में भी इसे अच्छा नहीं लगता। वो इस तरह साइलेंस के लिए बाहर आ जाती है। इसका क्लासमेट एरिक्स उसे मिलता है। एरिक्स वही है जो क्लास में उसे पसंद करता था। वो डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वो थोड़ी सोचकर उसे हाँ कर देती है। ये दोनों फिर पार्टी में आकर डांस करते हैं, रात भर बातें करते हैं, सिटी में ही घूमते रहते हैं। ये लोग हर जगह साथ रहते हैं। कुछ महीने बाद दिखाया जाता है एरिक्स और इसाबेला रिलेशनशिप में हैं। इसाबेला एरिक्स के साथ नहीं रहना चाहती थी,
इसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और वो इसे ब्रेकअप कर लेती है। इस एक्साइटमेंट के लिए वो लोगों से मिलती है। वो अभी भी मिसिंग है। इसके पास अभी भी इसका दूसरा मोबाइल है और वो इसे ऑन करती है तो इसके क्लाइंट के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ की तरफ से भी आया हुआ था। वो इससे मिलना चाहती थी। जहाँ पर जॉर्ज इसाबेला से मिलता था वहीं पर ही ये मिलते हैं। जॉर्ज की वाइफ उसे कहती है कि जिस लड़की से मेरा हस्बैंड मिलता था मुझे एक बार उसे देखना था। इसाबेला से सॉरी कहती है। वाइफ कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो पहले ही बीमार था। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते करते मर गया। वो कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो कहती है कि मैं जब जवान थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह की थी। शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ था। इसके बाद वो इसाबेला को जॉर्ज की जहाँ डेथ हो चुकी थी वहाँ लेकर आती है। वो कहती है कि मुझे एक बार ये देखना था। वो इसाबेला को अपने पास आकर लेटने का कहती है और इसको जैसे जॉर्ज सहलाता था उसको वैसे आहिस्ता आहिस्ता सहलाती है। इसाबेला को सुकून मिलने लगता है और वो सो जाती है। जब इसाबेला उठती है तो जॉर्ज की वाइफ वहाँ से चली गई थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।